हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपको ऐसी वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार तो केवल जो मार्च 10th पास हो। जी हाँ, 10th पास हो और अच्छी खासी तगड़ी जॉब हो और आप अच्छे खासे रेलवे में जाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। आज फाइनली वह डेट आ चुकी है। आरआरबी ग्रुप डी न्यू वैकेंसी की अनाउंसमेंट हो चुका है। इसमें पोस्ट कितनी निकली है उसके बारे में बात करेंगे। एज कितनी रहने वाली है? मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, 10th 12th या ग्रेजुएशन, सब कुछ बात करेंगे। क्या बच्चों को आईटीआई होना इसमें जरूरी है या नहीं, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। मोड अप्लाई कैसा रहेगा, ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। एसपी क्या है यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, इसमें रिटन है, मेडिकल है या फिजिकल है, किस तरीके से रहेगा, सबको डिस्कस करने वाले हैं। सैलरी कितने वाले हैं, सैलरी भी बात करेंगे। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनके भारत के आप किसी भी कोने से हो, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की डेट क्या रहेगी और अप्लाई लिंक कहां मिलेगा, कहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पोस्ट। देखिए, अगर इसमें पोस्ट की बात करें, पोस्ट जो है इसमें 22,000 प्लस निकली हुई है, यानी कि 22,000 कुछ है, तो प्लस 22,000 पोस्ट आप मान सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में न्यू वैकेंसी है। अब सबसे बात मोस्ट इंपोर्टेंट एज। तो अगर मैं एज की बात करूं तो इसमें एज इन्होंने जो बताई है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 33 साल, यानी कि 18 से 33 साल के बीच में अगर जो युवक युवतियां हैं वो फॉर्म को अप्लाई करना चाहती है और रेलवे में अपना एक सपना देख रही हैं, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। बाकी जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओबीसी में आते हैं, तो उनको 3 साल की छूट मिलने वाली है। क्लियर हो गई। अगर जो बच्चे एससी एंड एसटी में आते हैं उनको 5 साल की छूट मिलने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आगे देखते हैं। आगे एज हो गई यानी कि सब कुछ हो गया, बाकी आगे देखते हैं। अब आते हैं बात क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन इन्होंने ये कहा है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो 10th पास। जो बच्चे 10th पास है, मात्र 10th पास, इसमें ना तो इन्होंने कोई सब्जेक्ट मांगा है, ना ही इन्होंने कोई परसेंटेज मांगी है। अगर 10th पास है तो भी अच्छी बात है। जिस बच्चे के पास आईटीआई है वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th पास वाले के लिए और आईटीआई वालों के लिए, दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए प्यारे बच्चों आपके पास सुनहरा मौका है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए, क्वालिफिकेशन भी अच्छे से समझ में आ गई। बात होती है मोड। मोड ऑनलाइन रहेगा। आप भारत के आप किसी भी कोने से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। चलिए, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, मैं बता देता हूं आपको सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपका क्या होना है सिलेक्शन प्रोसेस में, देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के आपका फिजिकल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, फिजिकल होगा। फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल मेडिकल होगा। फिर क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इन 3-4 चरणों से आपको गुजरना होगा। फिजिकल में क्या होता है, लड़कों के लिए 100 मीटर की रेस को 2 मिनट में कवर करना होता है। 35 किलो का वेट दे दिया जाता है। लड़कियों के लिए शायद इन्होंने वेट कम करा है, बाकी 100 मीटर की रेस रहेगी, टाइम भी इन्होंने कम रखा है। सही है। बाकी मैं कंप्लीट जानकारी आप पूरी चाहते हैं फिजिकल की, रिटन की एंड मेडिकल की एंड डीवी की, तो उसकी मैं वीडियो आपको अलग बना दूंगा। बात आती है सैलरी। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी तो देखिए इसमें लगभग आपको 18,000 मिलेगी। सही है। अब प्लस देखिए इसमें एचआर भी जुड़ा हुआ है, डीआरए भी, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग इसमें 39,000 यानी कि लगभग 40,000 सैलरी आप प्लस ही मान सकते हैं। यानी कि 35 से 40,000 के बीच में सैलरी आपको पर मंथ मिलने वाली है, यानी कि मिलेगी तो इतनी। इसमें एचआरए भी जुड़ा, बहुत सारी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं, तो कुल मिलाकर आपकी सैलरी जो है 40,000 तक पहुंच जाएगी। क्लियर। चलिए, सैलरी की भी बात होगी। मैंने ये बता दिया आपको, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे भारत के आप किसी भी कोने से हो। एज आपकी बस इनके बीच में होनी चाहिए। अगर ओबीसी में है तो 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी कि 18 से लेकर 36 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो एससी एसटी में है वो 18 से लेकर 38 साल तक के बीच में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस मेल फीमेल की 2 ही चीज कंडीशन होनी चाहिए, एज और 10th पास है तो अच्छी बात है, आईटीआई है तो भी बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गई। अब बात आती है सर ये फिर अप्लाई कब से है। तो इन्होंने जो पहले देखिए इसकी डेट थी 21 जनवरी, 21/1/2026। तो इन्होंने क्या करा था, इस डेट को इन्होंने कैंसिल करा है। इन्होंने डेट आगे बढ़ाई थी, तो इन्होंने न्यू डेट दी थी 31/1/2026, यानी कि आपको 10 दिन का टाइम दिया था।
अब यह डेट 31 से चालू है, यानी कि आज से ही चालू है। अगर लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इन्होंने जो दी थी प्यारे बच्चों, शायद वो दी थी इन्होंने 2 मार्च, कितनी 2/3/2026, यानी कि लगभग 1 महीने से ज्यादा का इन्होंने टाइम दिया। पूरी फरवरी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई? चलिए, अब इतनी बात समझ में आ गई तो अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगा? तो वही एक फेवरेट लिंक सरकारी result.com पे जाइएगा, आपको वहां आपका फॉर्म फिल करने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ी सी एक जानकारी और बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम में कोई कितने सब्जेक्ट मिलेंगे और आपको कितने मार्क्स का मिलेगा। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल आपको देखिए कितने का मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 ही नंबर मिलेंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। अब बात ये सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से रहेंगे। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, इसमें मैथ भी आता है। अगर इसमें बात करूं जीएस भी आता है एंड इसमें जनरल साइंस भी आती है, जनरल साइंस भी आती है, यानी कि 4 सब्जेक्ट से आपको गुजरना होगा। अब इनके जो है इन्होंने अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए किसमें रीजनिंग में आपके रीजनिंग में 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 ही मार्क्स मिलेंगे। सही है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में भी इन्होंने कितने कहा है? इन्होंने कहा 25 क्वेश्चन और 25 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर मैं जीएस की बात करूं, जीएस की यानी कि इसमें मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चन और 20 ही मार्क्स मिलेंगे। और जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड 25 ही मार्क्स मिलेंगे। जरा ऐड करें, 25 25 50 और 30 50, यानी कि 100 हो गए। 100 क्वेश्चन 100 ही मार्क्स। इसके लिए 90 मिनट मिलने वाली है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। और जो आपके पीएच या हैंडीकैप है उनके लिए टाइम इन्होंने ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उसके लिए इन्होंने 120 मिनट दिए, यानी कि आधा घंटा ज्यादा दिया है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसमें नेगेटिव 1/3 रहने वाली है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर इससे रिलेटेड फिजिकल, मेडिकल या डीवी से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स करें, मैं कंप्लीट डिटेल आपको दे दूंगा। सही है। आई होप आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने दी थी कंप्लीट समझ में आई होगी। तो आप फॉर्म को क्या करें, फटाफट अप्लाई करें और उन दोस्तों तक शेयर करें जो इसमें जाना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। न्यू वैकेंसी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में।